Hello and welcome back to In Full Swing. Today we'll be talking about 4 years to demonetization, and we'll be talking about what it achieved, what it accomplished, and what all it couldn't accomplish. So, majorly, demonetization was brought on to fight black money, flush out the fake notes, and create a cashless economy. So आज पूरी हम डिस्कस करेंगे, विल टॉक अबाउट कि डिमोनेटाइजेशन को आए हुए 4 साल हुए हैं, तो किस तरीके से उनका इम्पैक्ट रहा है. व्हाट डू यू थिंक, हाउ हैज डिमोनेटाइजेशन रियली इम्पैक्टेड अस? अभी अगर हम देखें तो 4 साल हो चुके हैं इस बात को। और इफ आई रिमेम्बर प्रॉपरली ऑन November 7, 2016 हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर मोदी, उन्होंने अनाउंस किया था कि अभी रात 12 बजे से जो है 8 नवंबर से 500 रुपीज और 1000 रुपीज की नोट्स जो है वो बंद कर दी जाएगी, जिसके कारण तभी बहुत प्रॉब्लम्स हुए थे थोड़े दिनों के लिए, बिकॉज पीपल के पास दूसरे करेंसी नहीं था और नोट एक्सचेंज करने के लिए बैंक में उनको सबको लाइन लगानी पड़ रही थी। और फिर हमने जब देखा कि बहुत ही रश हो रहा है, सो आई थिंक ये थोड़ा प्री प्लान था, बट आई थिंक थोड़ा अच्छे से प्लानिंग होता तो कभी ये इश्यूज नहीं होते। जबकि तब बताया जा रहा था कि सिर्फ 1.5 लाख तक ही आप लोग आपके बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं, उसके ऊपर आप अमाउंट आपके पास अगर है कैश में तो आप नहीं डाल सकते। तो ये काफी इश्यूज तभी के दिनों में देखे गए थे। एंड क्रिश, व्हाट डू यू थिंक, और क्या इश्यूज जो थे हमने फेस किए थे? यस, सो जैसे कि 8 बजे जो आया था अनाउंसमेंट, जिसमें बोला गया था कि 500 और 1000 रुपीज के नोट बैन हो चुके हैं. सो आफ्टर दैट, मतलब ये जो डिसीजन था फॉर 5000 एंड 1000 रुपी करेंसी नोट्स के ऊपर, सो इट मतलब उसका पूरा वैल्यूएशन था 86% ऑफ द टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन. मतलब 86% ऑफ द नोट्स, वो ही रातों रात इनवैलिड हो जाना एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है, बहुत बड़ा. बोले ना कि बहुत 86% इज अ ह्यूज नंबर. तो अगर उन्होंने हम्म। ऐसे ही ऑल ऑफ बाय मिडनाइट इनवैलिड कर लिया, तो उसके बाद काफी तकलीफ हुई है लोगों को. बैंक्स में नोट बदली के लिए लाइन में रहे हैं. जो बिजनेसेस जो कैश बेसिस पे चलते थे, उन लोगों को काफी नुकसान हुआ है. सो ये सब चीजें जो काफी अफेक्ट हुए हैं फॉर अ नॉर्मल मिडिल मैन. ऑल्सो इन रूरल एरियाज जहाँ पे फार्मर्स और वो लोग काफी अपनी सेविंग्स रखते हैं, दे डोंट हैव बैंक अकाउंट्स, राइट? तो उनको काफी प्रॉब्लम हुई थी टू गेट देयर नोट्स चेंज्ड. With this, Harsh, what would you think about the GDP that's been affected with demonetization? If you see about GDP, this reminds me of a tweet which was done by Mr. Modi on Twitter. It says that demonetization has helped reduce black money, increase tax compilation and formalization, and given a boost to transparency. These outcomes have been greatly beneficial towards national progress. So अगर हम ये देखें तो ये अभी हम देखें जो उन्होंने अश्योर किया था कि बेटर टैक्स कंपाइलेशन होगा, तो उससे कि क्लीन मनी लॉन्च होगा। मतलब जो डिजिटल मनी है, उनको उनका मेन एम वो था कि इंडिया में डिजिटलाइजेशन ज्यादा हो जाए, ताकि लोग ज्यादा कैशलेस हो जाए एंड सब ऑनलाइन पेमेंट ज्यादातर। एंड फिर उसके बाद हम देखें तो उन्होंने सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो था was more than 13,000 crore was paid by targeted non-fillers. तो तभी के टाइम पे ये बहुत बड़ा अमाउंट था। एंड देन हम अगर दूसरे नंबर्स देखें तो वो है 3.04 लाख पर्सन who deposited cash of 10 lakh or more but had not filled the IT return or identified. मतलब ये अगर हम देखें तो बहुत अच्छा एक चीज है कि हमें पता चला कि इतने लाखों लोगों ने जो है उनका आईटी रिटर्न फाइल नहीं किया है। सो दिस वाज अ वेरी, आई थिंक इट वाज वन इन अ वे, इट वाज अ गुड स्टेप कि हमें पता चल रहा था कि अपना इंडिया में कौन से फ्लॉज है, कौन से पीपल चीट कर रहे हैं। एंड उसके बाद हम जीडीपी की बात करें तो जीडीपी में ऐसा है कि जैसे ही डिमोनेटाइजेशन आया उसके बाद जीडीपी रेशियो ड्रास्टिकली इंप्रूव हुआ आफ्टर डिमोनेटाइजेशन। अच्छा, अभी ग्राफ में भी हम देख सकते हैं क्लियरली कि इम्प्रूवमेंट है। सो इट वाज नॉट कि तुरंत होने वाला था, बट डाउन द इयर्स काफी इम्प्रूवमेंट हम देख रहे हैं 4 साल बाद भी। सो आई थिंक इट वाज अ गुड स्टेप। एंड व्हाट यू थिंक, जो बाकी के जो टर्म्स जो ब्लैक मनी का रिड्यूस था और नेशनल सिक्योरिटी के थ्रेट्स थे, वो उसके बारे में आप बताइए।
हाँ, तो अगर उसकी बात करें तो आई थिंक जो कैशलेस जो मूव था टू मेक इंडिया अ कैशलेस कंट्री, तो आई थिंक वो भी काफी अच्छे से एक इम्प्लीमेंट हुआ है, बिकॉज यूपीआई ट्रांजैक्शन बढ़ गए हैं, लोगों ने नेट बैंकिंग में एनरोल किया है। तो आई थिंक इन अ वे पूरा डिजिटलाइजेशन में जो उनका एफर्ट्स था टू डिजिटलाइज इंडिया, आई थिंक वो काफी अच्छे तरीके से हुआ है। और नोट सर्कुलेशंस ऑन दी अदर हैंड ओवरऑल रिड्यूस हो चुका है, सो इट शोज दैट कि डिजिटलाइजेशन होना स्टार्ट हुआ है। एंड national security, like how has demonetization hit on threats to national security, वो ये है कि जो फेक नोट्स बनती थी, सो आफ्टर डिमोनेटाइजेशन वो काफी कम हो गए हैं, बिकॉज जैसे कि कहा गया कि इन द न्यू नोट देर हैज बीन सम इंटीग्रेटेड चिप्स, और वो बार स्कैनर वैनर जो लगाया है उन्होंने, द सिल्वर लाइनिंग जो सिल्वर टेप्स है, so I think that's one of the things जो fraud detection के लिए काफी help कर रही है, and that has been really helpful. With this, moving on, we'll talk about how has black money and fake notes really affected demonetization. Is that कि black money को cut down करना was one of the prime target of demonetization. और जैसे कि ब्लैक मनी इज द मनी, जो कैश कभी बैंक सिस्टम में अकाउंट नहीं हुआ है, या कैश जिस पर कभी टैक्स नहीं भरा गया, लाइक वो टैक्स अमाउंट स्टेट को मिला ही नहीं, वो ब्लैक मनी है। So, according to हम्म RBI, in reality, almost 99% of the money that was invalidated had come back to banking systems. तो ऐसा माना गया था कि अराउंड 1.3 लाख करोड़ रुपीस ऑफ ब्लैक मनी वाज रिकवर्ड थ्रू दिस डिमोनेटाइजेशन। सो आई थिंक इन अ वे इट वाज अ गुड मूव, कितना अच्छा रिकवरी हुआ। बट ओरिजिनली जब ये मूव हुआ था तब एक्सपेक्टेड था कि 3 से 4 लाख करोड़ ब्लैक मनी है, जो ये डिमोनेटाइजेशन के होने से कट डाउन होगा। बट हाउएवर सिर्फ 1.3 लाख करोड़ ही मनी हुआ है रिकवर। सो आई थिंक ये काफी कम, इट्स नॉट सेटिस्फाइंग, मतलब आधा अमाउंट भी अचीव नहीं हुआ है। सो ब्लैक मनी हम्म में सिर्फ 1.3 लाख करोड़ की रिकवरी थी। टॉकिंग अबाउट द ओके नेक्स्ट पॉइंट इज फेक नोट्स। तो डिमोनेटाइजेशन का सेकंड ऑब्जेक्टिव वाज टू जो फेक नोट्स होते हैं उनको डिटेक्ट करना, और अभी काउंटरफिट नोट्स को कम करना। सो जैसे कि हम्म देख सकते हैं कि जो फेक नंबर ऑफ फेक नोट्स थी वो ईयर ऑन ईयर बेसिस कम से कम हुई है। लाइक इन द स्लाइड लाइक क्लियरली मेंशन्ड है दैट 2015 से लेकर 2020 तक वो नंबर ऑफ नोट्स जो थे वो ईयर ऑन ईयर कम होते हुए आ रहे हैं। सो विद इट्स मतलब वो काफी हम्म पॉजिटिवली इम्पैक्ट था डिमोनेटाइजेशन का। सो दूसरा जो डिनोमिनेशंस थे, जो 10 रुपए, 50 रुपीज और 200 and 500 रुपीज के नोट्स जो नए वाले थे, तो उसमें भी अब डेटा ये बताता है कि देयर हैज बीन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फेक नोट्स टू बी डिटेक्टेड। तो ये हम एक बोल सकते हैं कि नए नोट्स में भी अगर फेक नोट्स बन रहे हैं तो उनका डिटेक्शन काफी हाई है। सो दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द वेरी गुड थिंग्स जो डिमोनेटाइजेशन ने लाया है। with this, we'll move on to the currency that's actually in circulation. हम्म सो अभी हम अगर देखिए जो करेंसी इन सर्कुलेशन की बात है तो उनका मेन एम था कि ये डिमोनेटाइजेशन का बोल सकते हैं कि उनको चाहिए था कि कैशलेस हो जाए एंड जो कैश है वो कम हो जाए और सब डिजिटली सब हो जाए मूवमेंट। बट उससे अगर हम देखें अगर जो आरबीआई का रिपोर्ट आया है, सो 2016 में जो कैश था वो 16.4 लाख करोड़ था। एंड अगर हम अब अभी देखें तो मार्च 2020 में तो वो है 24.2 लाख करोड़। सो इट इज डबल। सो लाइक जो ये उनका जो मेन एम था कि जो कैश कम होना चाहिए था वो कैश कम नहीं हुआ है, उल्टा वो डबल हो चुका है। एंड सो विद दैट आई थिंक कि बैंक नोट्स का जो उनको चाहिए था वो अचीव नहीं हुआ है। एंड टोटल अगर हम डिजिटल पेमेंट्स देखें तो पेमेंट्स काफी इम्प्रूव हुआ है, लोग काफी एक्सेप्ट कर रहे हैं ये चीज को कि ठीक है ऑनलाइन करते हैं बिकॉज काफी ऑफर्स वगैरह मिल जाते हैं लोगों को। एंड इट इज सेफ इन अ वे कि आपके पास भी रिकॉर्ड रहता है कि आपने किसी पर्सन को या कोई पेमेंट किया है।
एंड आप अगर आप दिखा भी सकते हैं आपके आईटी में या कहीं पे, सो इन अ वे इट इज गुड कि हम डिजिटलाइजेशन में भी थोड़ा हुआ है। एंड विद दैट हम अगर देखें तो जो है कॉस्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन की हम बात करें, तो वो अगर देखिए तो सबके अलग व्यूज है। अभी हमारे जो आरबीआई के पहले गवर्नर थे रघुराम राजन, वो बिल्कुल इसके अपोज थे। वो चाहते ही नहीं थे कि उनको ये लगता था कि ये बहुत अननेसेसरी स्टेप है और कुछ मीनिंग नहीं है इसका। बिकॉज उनके भी कुछ पॉइंट्स है विच उन्होंने लिखे कि आई डू व्हाट आई डू, उनकी जो बुक है उन्होंने मेंशन किया है। एंड विद दैट अगर हम देखें तो ज्यादातर इकोनॉमी पे इसका फर्क दिख रहा है। आई थिंक मे बी इट इज अ बून और अ कर्स। सो लेट्स सी। सो व्यूअर्स यू टेल अस कि आप लोग को क्या लग रहा है कि ये जो डिमोनेटाइजेशन हुआ है वो होना चाहिए था, उसमें क्या फ्लॉज थे? हमने तो हमारे हमारे हिसाब से अगर हम देखें तो क्रिश व्हाट डू यू थिंक? Yes, so I think all in all अगर हम ये पूरा डेटा जो एनालाइज करें अबाउट डीमोनेटाइजेशन, सो वी वुड से कि हम्म डीमोनेटाइजेशन ने ऑफ कोर्स इट्स अ बोन एंड अ बेन। तो डीमोनेटाइजेशन ने यू नो डिजिटल ट्रांजैक्शंस काफी बढ़ाए है, अपना फाइनेंशियल सिस्टम काफी यू नो एक सिस्टम बनाया है, लेकिन इट्स गॉट मोर फॉर्मलाइज्ड। तो ये काफी अच्छा था, बट जो हम्म मेन की ऑब्जेक्टिव था टू यू नो द कर्ब द प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक मनी, तो वो अभी तक नहीं हुआ है, एंड दैट्स हम्म वन ऑफ द वेरी डिसअपॉइंटिंग थिंग्स। फिर यू नो ऑल्सो लाइक थोड़े इकोनॉमिक्स यू नो इकोनॉमिस्ट दे अग्री एंड disagree with the step of demonetization, क्योंकि demonetization broke the back of the rural economy जो completely कैश हम्म पे सरवाइव करते थे, और सप्लाई चेन्स भी काफी डिसरप्ट हो गया है। तो आई थिंक ऑल इन ऑल हम्म इट्स अ मिक्स ऑफ पॉजिटिव्स एंड द नेगेटिव्स, बट इसका इम्पैक्ट जो होगा इट्स एज इट सेट्स की लॉन्ग रन में ही पता चलेगा। सो विद दैट थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। We'll be back with some more videos on the economy, on the finance, on what all thing that excites you. So please stay tuned and thank you for watching.